ॐ ॐ पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। दूर ही सामीप्य पूर्वक उड़ा करते हैं मेरे क्रोधहीन अभीष्ट निवास करने योग्य के लिए, जैसे पक्षी घोंसलों की ओर। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह चौथा मंत्र लिया गया है। कोई महत्व नहीं, उसको लगेगा कि मैं क्या करूंगा इस पैसे, कितने पैसा आपको मालूम। तो अल्टीमेटली आपका जो रियलाइजेशन है, इससे समझ में ये आता है कि इस जीवन में जो भी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, ये एक टेम्परेरी खुशी आपको दे सकती है। इसमें एक साइंटिफिकली एक प्रयोग किया गया था कि होता यह है कि जब भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डिजायर रहती है आपको, वो डिजायर जैसे आपकी पूरी होगी, विद इन 72 आवर्स आपको वो चीजें नॉर्मल लग जाएंगी। ये एक प्रयोग है, इसको आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है, आप कोई भी एक चीज देखिए, किसी भी चीज को रखिए कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, मैं भौतिक उसकी बात करें। उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो युवा वर्ग है उनके लिए क्या है, अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, रिसेंटली आईफोन 16 लॉन्च हुआ है। लोगों का रहता है कि हमारे पास आईफोन रहना चाहिए, आईफोन 16 मेरे पास लेटेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, आप क्या करिए, आपकी बहुत ज्यादा अंदर की इच्छा है कि हमारे पास आईफोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। आप क्या करें, पूरी तरह से काम के जो भी केस पूछ कर पैसे इकट्ठे करके आईफोन खरीद लिया। जैसे आप खरीदोगे, एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन आपको वो रियलाइज होगा कि जो आप इतना चाह रहे थे, जितनी आपकी इच्छा थी मैं कहीं से तो मेरे पास आईफोन आ जाए, तीसरे दिन आपका वो जो पूरे जो था ना, आपकी जो पूरी जो सुख थी जो आपको उससे चीज खरीदने से मिली थी, वो समाप्त हो जाएगा। ये है एक्चुअल में, ये क्या है, ये सारे रियलिस्टिक जो भौतिक जो वो है चीजों पे यही चीज एक लागू होता है। इसको आप खुद भी लाइफ में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जहां पे भी आपको लगेगा कि यार ये चीज मुझे चाहिए, जैसी वो आपके पास आएगी 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो जितना वो था ना जोश, वो ठंडा हो जाए। क्यों है? इससे आपको रियलाइज, आप उसको और डीपली समझिए, समझ में आपको मालूम चलेगा कि इससे अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे डीप में, तो हमें मालूम चलेगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो इच्छा थी तो तुरंत ही खत्म हो गई। तो मतलब क्या इससे और ज्यादा कोई चीज है कि जिसको मैं पाना चाहता हूं? तो अल्टीमेटली आप धीरे धीरे जब आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, तो आप पाएंगे कि यार ये जो मोक्ष है, जिसको हम बोलते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति, ये जो चीजें हैं, या आप बोलेंगे जो दिव्यजन की बात है, स्वर्ग की प्राप्ति, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें वही हैं जो कि आपको अल्टीमेट सुख जो है ना, वो ये चीज प्राप्त करवाता है। ये चीज की प्राप्ति पे आपको मिलेगी। तो उसके लिए जो भी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, वो एक टाइम एक क्षणिक होती है, वो एक क्षण के बाद सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसकी ओर आगे जाना है। तो आप पाएंगे, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सब क्या है कि एक इंसान का जीवन जी रहा है वो, और उसको लग रहा है कि यार मेरे को यही पाना है, यही मेरा लक्ष्य। वो जब लक्ष्य को प्राप्त होता है तो उसको फिर लगता है ठंडा हो गया, वो लगता है कि हो गया। तब इसके लिए आप देखेंगे जो आपके गौतम बुद्ध थे, भगवान महावीर, ये लोग ये क्या बोले इन्होंने कि हमको यार प्राप्त वो मजा नहीं आ रहा। वो तो राजा के, बुद्ध जो थे वो राजा के बेटे थे, और उनको ये था कि वो तो मेरे को तो पूरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, तो मेरा जीवन ये क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। वो देखे कि लोगों के जीवन में बहुत दुख है, वो जीवन में मतलब ना उनको खाने की व्यवस्था है कुछ, तो उनको रियलाइज हो कि सत्य एक्चुअल में क्या है। तो सत्य की प्राप्ति के लिए फिर वो निकल पड़े, वो चले पड़े कि जानना चाहता हूं मैं कि एक्चुअल में है क्या है, इससे तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे सुख मिल नहीं रहा। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो यहाँ पे एक अलंकारिक रूप से बोला गया है, उपमा ये ली गई है कि जो पक्षी जो है वो घोंसले की तरफ ही भागता है, उसी तरह जो प्रत्येक इंसान है जो कि यहाँ जीवन दुनिया में आया है, जो जिसको जीवन मिला है, अल्टीमेटली वो उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो स्वर्ग की ओर होना चाहिए। स्वर्ग की ओर मतलब क्या, उसका जो जीवन है, उसके जीवन में एक अच्छे कामों का जो सेटिस्फेक्शन है। अगर आप अच्छे जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करके आप देखेंगे कि यार आपका पूरा फैमिली अच्छे स्टैब्लिश्ड है, सबके लिए आपने अच्छा करा, तो वो जो चीजें आपके अंदर जो खुशी मिलेगी आपको, अल्टीमेटली ये है सुख। और इस सुख के द्वारा आप दिव्यजन की प्राप्ति करेंगे, एक स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इसमें कंसेप्ट है कि कुछ लोग इन चीजों को मानते हैं रूढ़िवादी बातें, कुछ बोलते हैं कि स्वर्ग नर्क वगैरह सब कुछ मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए भी हम बोल सकते हैं कि कोई बात, अगर आप ये मानते हैं कि जो हमने तो देखे नहीं, हमें पता नहीं क्या है, तो आप अपने इस जीवन को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करिए ना। पॉइंट ये है कि आपको मत, हम नहीं, हमें भी नहीं पता, हमको भी, हम भी बोलते चलो ठीक है गप है, ये सब गप्पे वाली बात है, स्वर्ग नर्क ये सब कुछ नहीं होता। पॉइंट ये है कि अगर ये नहीं होता तो आपने जो जीवन जिया, आपका जो भी 70-80-100 साल का जो जीवन मिला आपको,
क्या आप उस जीवन में आप खुशी को प्राप्त कर पाए, आपको वो सुख प्राप्त हो पाया? पॉइंट ये है, आप अगर वो स्वर्ग नरक की बातें नहीं करते तो अपने इस 80-90-100 साल के जीवन को इस स्वर्ग बनाने की बात करें। तो होता ही है कि हमारा जो छोटा बहुत टाइम जो हमें मिला हुआ है, यही हमारा नरक बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि है क्या एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है स्वर्ग और नरक का। स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट यही है, आपके जो कर्म है वो कर्म ही आपके स्वर्ग और नरक को डिसाइड करते हैं। कर्म का जो सिद्धांत है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बोला है। इस पे मैं डीप में पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला था कि जो आपका 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जो शायद 9वें अध्याय का 20वां श्लोक जो है, भगवान कृष्ण ने इस बारे में जहां पे स्वर्ग के बारे में बात की है, वह है त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञेरिष्ट्रा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेंद्र लोक मशनति दिव्या द्विंद्वी देव भोगान। इसका मतलब क्या है? Those who are inclined to the fruitive activity described in the Vedas worship to me through realistic sacrifice, being purified from sin by drinking the som juice, which is the remnant of the yajanas. They seek to go to heaven by virtue of their pious deeds. They go to abode of Indra, the king of heaven, and enjoy the pleasure of the celestial gods. ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ ली, पर इसका जो हिंदी मीनिंग है वो ये है कि वो सारी जो बातें जो कि वेद में बताई गई हैं, उनके माध्यम से आप अपने जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ड्रिंकिंग द सोम जूस की सोम की बात की गई है, एंड विच इज द रिमेनेंट ऑफ द यजनास, दे सीक टू गो टू हेवन। तो यहाँ पे इसका मैं एक बार अच्छे से हिंदी अनुवाद लिख लेता हूं, कहीं मुझे हिंदी अनुवाद इसका मिलता है तो। 3 वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, भगवान श्री कृष्ण जो गीता में बोले हैं, गीता में यही बोले हैं कि गीता को जो 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है, आप खुद भी पढ़ें समझें, उसमें यही बात बोली गई है कि अपने जीवन में आप वेदों में बताई हुई बातों को पे आचरण करके आप सोम प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर श्लोक का मीनिंग है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने भी, अगर हम बोले कि गीता ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भगवान श्री कृष्ण तो श्लोक में वेद की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि वेदों के बताए हुए रास्तों पर अगर आप चलेंगे तो आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये मीनिंग, और ये जो मंत्र है वो भी यही बात कर रहा है। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों पे आगे बढ़ना है। इसके लिए हम वेद को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण जिसको सबसे ऊपर रख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से वेद को सबसे ऊपर रखा है, तो इसके लिए हमारा भी जो वैदिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम वैदिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से वेद को ही समझाने की कोशिश करें कि वेद एग्जैक्टली है क्या और कैसे वेद के द्वारा अपने जीवन में आप सुखमय जीवन को प्राप्ति कर सकते हैं। तो वही ये बात है, व्यक्ति इहलोक में अपना जीवन उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मात्र आया है। वह ईशानादेश पालन और वेद की व्यवस्था को मानकर भी एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। धर्म विरुद्ध ढंग से धन दौलत संपत्ति पाने की क्षणिक सुख के कारण अपना दीर्घकालीन स्थायी निवास स्थान खो देना तथा नरकलोक के लिए स्थायी रूप से चला जाना कोई बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय नहीं है। तो बहुत बात ये की गई कि आप अपने शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए, अगर आप अपना लॉन्ग टर्म जो चीज है, लॉन्ग टर्म खुशी जिसको हम स्वर्ग बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म खुशी मतलब स्वर्ग, जिसको एक्चुअल खुशी जो आपसे जिस चीज से मिलेगी वही स्वर्ग है। और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस क्या है? यही सब धन दौलत, यही सब चीजें आपके शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। तो आप अगर समझदार बुद्धि वाले हैं तो आप अपने जीवन में शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से खुशी से बीत सके। वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझता है, इसलिए वह अपनी उड़ान को हमेशा नियंत्रित रखने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली बात
आ गई बाद में वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक। वर्ण किए जाने योग्य जो आपका राज्य नायक है, ऑब्वियसली वो ईशान से ज्यादा समीपता है उसका जीवन वेदों के अनुरूप चलता है, तो वो इन चीजों को समझता है। और उसका काम ही यह है कि अगर वो एक लीडर बैठा हुआ है तो वो अपने अंदर जो अपनी प्रजा है उनको भी वेद के माध्यम से उनके जीवन को भी स्वर्ग बनाने की कोशिश करे। यही एक्चुअल में अल्टीमेटली इस पूरे मंत्र का मेन पॉइंट है, जिसके बारे में मैं भी इस बारे में उसको समझा। दूर ही सामी पूरा कूड़ा करते हैं मेरे क्रोधहीन अभीष्ट निवास करने योग्य के लिए, जैसे पक्षी घोंसलों की ओर। ओम ओम पराही में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसनी रूप। ओम।